नमस्कार, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। एकादशी महिमा भाग 5। आज से हम एकादशी के बारे में जो उनकी कथाएं प्रचलित हैं, एक एक करके उस कथा को हम सुनेंगे। दोस्तों, ये सारी कथाएं पौराणिक कथाओं के नाम से प्रचलित हैं, लेकिन इन कथाओं को कहने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि आज की युवा पीढ़ी को लग रहा होगा कि आज के इस वैज्ञानिक युग में इन पौराणिक कथाओं का क्या औचित्य है। लेकिन दोस्तों, उन कथाओं के वजह से ही या उन कथाओं के माध्यम से हमें मार्गदर्शन भी मिलता है और प्राचीन काल में किस तरह से समस्याओं का समाधान निकाला जाता था या किस तरह से समस्याओं में से बाहर निकलते थे लोग, उससे हमें मार्गदर्शन मिलता है। अगर इन पौराणिक कथाओं को हम सिर्फ किंवदंती माने तो आज जिस तरह भागवत कथा का आयोजन होता है या रामचरितमानस का कथा का आयोजन होता है या देवी भागवत का आयोजन होता है या अनेक कथाओं का आयोजन होता है, वो कभी नहीं हुआ होता। इसलिए इन कथाओं में कुछ तो सार है और इसी को आधार बनाकर मैंने इन हर एकादशी का जो कथा है वो आपको कहने का सोचा है। तो आज हम बात करेंगे चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रथम एकादशी कामदा एकादशी के बारे में। कामदा एकादशी के बारे में पौराणिक कथा के अनुसार भोगीपुर नामक एक नगर था। उस नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। ऐसा पुराण में कहा गया है कि इस नगर की ये विशेषता थी कि इस नगर में देव, दानव, नाग, अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर सभी लोग रहते थे। और उसी नगर में एक दंपति भी थे जिनका नाम था ललित और ललिता। ललित और ललिता ये दोनों पति पत्नी का आपस में बहुत प्यार था और सारे नगर में ये बात थी कि ये दोनों अगर एक दूसरे से कहीं दूर जाते हैं और अगर इनमें से किसी एक को उसकी याद आती है तो वो अपने उस पार्टनर की या उस अपने पति या पत्नी की यादों में खो जाते थे। एक बार राजा के दरबार में ललित को गायन के लिए बुलाया गया। ललित गायन कला में निपुण था। गायन चल रहा था और गायन चलते चलते ललित को अपने पत्नी की याद आई और वो अपनी पत्नी के विचारों में खो गया। उसी दरबार में करकोटक नामक नाग भी था। उस करकोटक नामक नाग ने ललित के मन की बात भांप ली और करकोटक ने राजा को ये बात बताई। राजा बहुत क्रोधित हो गए और राजा के मन में ये विचार आया कि इस ललित के मन में इसकी पत्नी का विचार आते ही इसके गायन में त्रुटि होने लगी।
और मेरे मनोरंजन में भंग हो गया। बस इसी विचार की वजह से राजा ने ललित को श्राप दे दिया। राजा ने ललित को कहा कि तू राक्षस बन जा, और ललित राक्षस बन गया। इस बात की खबर जब ललिता को हुई, ललिता बहुत दुखी हुई। इस दुख का, इस समस्या का निवारण कैसे हो, और इस समस्या का निवारण करने के लिए ललिता श्रृंगी ऋषि के पास गई। श्रृंगी ऋषि अत्यंत विचारपूर्ण और विचारशील ऋषि थे। उन्होंने ललिता की सारी बात सुनी और उसको कहा, चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करो तुम। पूर्ण विधि विधान से व्रत करना और इस विधि का पूर्ण पालन करना, रात को जागरण करना, और दूसरे दिन द्वादशी के दिन इस व्रत की पूर्णता के लिए ब्राह्मण भोजन करवाकर, ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर और उन्हीं के द्वारा अपने इस पुण्य को अपने पति को समर्पित करना। इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिलेगा। ललिता ने उसी के अनुसार व्रत किया, पूर्ण विधि विधान के साथ व्रत किया। दिन भर उपवास किया, जल रहित उपवास किया, रात को जागरण भी किया। जागरण के बाद सुबह ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण को दान दक्षिणा प्रणाम सब कुछ कर उसने ब्राह्मण के द्वारा ही अपने इस एकादशी पुण्य का फल अपने पति को समर्पित करवाया। उस पुण्य प्रभाव की वजह से राक्षस बना ललित पुनः मनुष्य रूप में आया और उन दोनों की आयु पूर्ण होने के बाद उन दोनों को वैकुंठ प्राप्त हुआ। दोस्तों, कहने को तो एक कहानी है, लेकिन ये कहानी हमें दो बातें सिखाती है। एक तो ये कि पति पत्नी का आपस में पूर्ण रूपेण अगर प्यार हो, पूर्ण रूपेण एक दूसरे के लिए संकल्पित हो, तो एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी अगर समस्या आती है तो दूसरा व्यक्ति उन समस्याओं से अपने साथी को बाहर निकाल सकता है। दूसरी बात, दोनों पति पत्नी को एक दूसरे के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास और भरोसा होना चाहिए। अगर एक दूसरे के ऊपर पूर्ण भरोसा हो और अपने पति पर या अपने पत्नी पर पूर्ण निष्ठा हो, तो कोई भी व्रत आपको सफलता दिए बगैर नहीं रहेगा। आप जिस श्रद्धा भक्ति से व्रत करते हैं संकल्पित होकर, तो वो प्रभु आपके संकल्प को अवश्य पूर्ण करते हैं। दोस्तों, कामदा एकादशी की कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप जरूर बताएं। अगर अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल दबाइए और कमेंट्स भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।